Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear parents, I request you to watch this important video till end. We are discussing a very important topic regarding your children's studies in online classes. But before that, I would like to appreciate all the parents for their decision to enroll their children in online classes and save their precious academic year, that is 2020 and 21 academic year. मैं सारे पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जिन्होंने एक अहम डिसीजन लिया है अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल करने का और उनका एक एकेडमिक ईयर बचाने का। अगर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में रहेंगे तो उनका ये एकेडमिक ईयर इंशाल्लाह ज़रूर कंप्लीट होगा और वो दूसरी क्लासेस में प्रमोट भी होंगे। जो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं है वो आई एम सॉरी कि वो प्रमोट नहीं हो सकेंगे, बगैर पढ़े हम दूसरी क्लास में नहीं डाल सकते। लेकिन आज के वीडियो का मौजू ये नहीं है कि हम प्रमोट करेंगे या नहीं। ये जो मेरा पिछला वीडियो था वो आप देख सकते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ऑनलाइन क्लासेस क्यों ज़रूरी है। इस वीडियो में हम उन पेरेंट्स को मुखातिब कर रहे हैं जो ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस में है और उनको उनके बच्चों के साथ कैसा रहना है ऑनलाइन क्लासेस में। टीचर्स के कुछ एक्सपेक्टेशंस है पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के कुछ एक्सपेक्टेशंस है टीचर्स के साथ। उन दोनों पे एक्सपेक्टेशंस को हम मैच करके वी वांट टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स गेट गुड नॉलेज इवन ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। दैट इज़ अवर इंटेंशन टू मेक दिस वीडियो कि कैसे बच्चों को बेहतरीन अंदाज में पढ़ाया जा सके और किस तरह से पेरेंट्स का कोऑपरेशन हमको चाहिए होगा और किस तरह से पेरेंट्स के कुछ एक्सपेक्टेशंस है ऑनलाइन क्लासेस को लेके, और उसके ताल्लुक से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड ऑल्सो शेयर इट विथ अदर पेरेंट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ये देख रहा हूँ, पिछले हम जून 15 से तकरीबन हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो उसमें हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस है, कुछ हमारे टीचर्स के फीडबैक है जो आपके सामने हम पेश करना चाह रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती है, टीचर ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रही होती है, तो उसमें हमने नोटिस किया है वी हैव सीन पेरेंट्स इंटरफियरिंग ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। दे आर ट्राइंग टू टॉक टू टीचर्स, they try to interfere the teacher in the middle and ask some questions or give their feedback or they want to discuss something with the teacher। तो आप सोचिए, अगर टीचर्स को ऑनलाइन क्लास चलते वक्त अगर पेरेंट्स डिस्टर्ब करेंगे और टीचर जो है पेरेंट्स का जवाब देने लग जाएंगी तो वो पढ़ाएंगी कब? आप ये सोचें। तो आपको कोशिश ये करना है कि जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है आपको बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करना है टीचर्स, कुछ भी आपको पूछना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो टीचर पढ़ा रही हैं उसको फॉलो करना है। अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आपका कुछ डाउट है, तो हम आपको ये आपसे गुजारिश करेंगे कि आपको एक नंबर दिया जाएगा और आपको टाइमिंग दिया जाएगा। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट सेंड करूँगा, मैनेजमेंट की तरफ से एक डॉक्यूमेंट आएगा, उसके अंदर टाइमिंग्स होंगे। आपके डाउट्स, आपके फीडबैक्स, आपके कंप्लेंट्स ये सब वेलकम है। वी वेलकम ऑल द सजेशंस फ्रॉम द पेरेंट्स बट नॉट ड्यूरिंग द क्लास। आपको कोशिश ये करना है कि क्लास होने के बाद आप ये अपने सारे सवाल, आपके डाउट्स, आपके कंप्लेंट्स क्लास के बाद पूछें। हम आपको नंबर देंगे, आपको टाइमिंग्स भी देंगे, तो वो टीचर से भी बात कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप किचन में काम कर रही हैं, ठीक है, आप कुछ बना रही हैं, तो अगर आपकी सास आपके सर पर आके ठहर जाती है, फिर आपकी जो है और दूसरे रिश्तेदार, खाला सास, फुप्पू सास, ये सारी लेडीज़ आपके सर पे आके ठहर जाती हैं और आपको टोकने लगती है, तो क्या आप पढ़ा सकेंगी? क्या आप जो पका रही हैं आप पका सकेंगी? नहीं, आपको बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी, यू विल बिकम नर्वस। सो सिमिलरली ये सारी चीज़ें हमारे टीचर्स के साथ भी होती है। तो हम चाहते हैं कि पेरेंट्स इस बात को समझे, इस बात को महसूस करें, टीचर की जगह रह के अपने आप को सोचे कि किस तरह से अगर इतने सारे पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे टीचिंग के टाइम पे, जब टीचर पढ़ा रही है, अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, उनको बीच बीच में डिस्टर्ब करेंगे, तो फिर वो उनका ध्यान वहाँ से हट जाएगा, शी विल बिकम नर्वस। एक डॉक्टर का, एक सर्जन का इंटरव्यू आया था ऑनलाइन। वो 15 साल से सर्जरी कर रहे हैं
उनका बोलना ये था कि अगर मैं 15 साल से सर्जरी कर रहा हूँ, पेशेंट्स का ऑपरेशन कर रहा हूँ, अगर उस दौरान भी अगर पेशेंट के रिलेटिव्स आके ऑपरेशन थिएटर में ठहर जाते हैं तो हमको नर्वसनेस फील होती है, हमारे हाथ शेक होते हैं। तो आप सोचे कितने सारे पेरेंट्स, वैसे भी देखिए ऑनलाइन टीचिंग इज़ नॉट सो ईजी। हमको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन टीचिंग इज़ ईजी, बट इट इज़ नॉट सो ईजी। ऑफलाइन टीचिंग कंपैरेटिवली ईजी है। जब बच्चे आपके सामने होते, फिजिकली क्लास में प्रेजेंट होते हैं, वो एक आसान चीज़ है। लेकिन जब बच्चे आपके साथ हैं नहीं, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, प्लस पेरेंट्स आपको जो है वहाँ से देख रहे हैं, तो सिर्फ पेरेंट्स साथ में होते हैं तो एक नर्वसनेस फील होने की बात है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव हायर्ड बेस्ट टीचर्स। ऐसे टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बेकार है कि उनको पेरेंट्स के प्रेजेंस से नर्वसनेस फील नहीं हो रही है, बल्कि पेरेंट्स जब उनको डिस्टर्ब करते हैं क्लास के दौरान तो वो अपना जो है उनका फोकस आउट हो जाता है। तो आप प्लीज़ ये बात को समझें और बिल्कुल भी आप क्लास के दौरान कुछ भी पेरेंट टीचर से बात ना करें। इम्पॉर्टेंट एक ये होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बच्चे का नाम पुकारिए, हमारे बच्चे का नाम पुकारिए। ये ज़्यादातर जो है पेरेंट्स का मुतालबा है कि जब टीचर एक्सप्लेन करती है, सो वी फॉलो एन इंटरेक्टिव वे ऑफ टीचिंग। इंटरेक्टिव वे यानी हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों से भी कुछ इंटरेक्ट किया जाए कि व्हाट दे नो, व्हाट दे डोंट नो, एंड दे शुड बी गिवन सम चांस टू स्पीक एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स। हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों से भी कुछ सवालात किए जाए, उनको भी मौका दिया जाए। तो ये ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है। अगर हम ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं यानी फिजिकली बच्चे हमारे पास प्रेजेंट है, तभी भी हम 4 से 5 सवाल जवाब हम कर सकते हैं। तो 4-5 बच्चों को जाहिर सी बात है कि एक क्लास में मौका मिलेगा। और अगर क्लास में उससे ज़्यादा बच्चे हैं, 30-40 बच्चे हैं, तो अगर हर एक बच्चे का हम नाम लेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कब टीचर? आप एक बात, कॉमन सेंस, एक लॉजिकल क्वेश्चन है ये। आप ये सोचे कि अगर टीचर सिर्फ और सिर्फ बच्चों के नाम लेते रहेंगी, ये बच्चे को भी चांस दिया जाए, ये बच्चे को भी चांस दिया जाए, तो फिर वो पढ़ाएंगी कब? 40 मिनट्स की क्लास होती है। 40 मिनट्स की क्लास के अंदर हमको जो है 5-6 सवाल करने होते हैं। इसके बाद फिर हमको हमारा एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट, एक्टिविटीज ये सब करानी होती है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉल आउट ऑल द नेम्स। तो हम लोगों ने एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी की है। हम लोग आइसक्रीम स्टिक यूज़ करते हैं। आइसक्रीम स्टिक पे बच्चों के नाम होते हैं। टीचर्स रैंडमली जिसका नाम आएगा उससे सवाल करेंगी। तो प्लीज़ आप लोग ये इंसिस्ट ना करें या इसका बुरा ना माने कि जो है आपके बच्चे का नाम नहीं आया, आपके बच्चे का नाम नहीं आया। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारे बच्चों का नाम एक क्लास में ले सके। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आज कुछ लोगों से सवाल पूछा जाए, फिर नेक्स्ट डे कुछ और लोगों से सवाल पूछा जाए। इसी तरह हम लोग सारे बच्चों को इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे, बट वो रैंडम होगा। रैंडमली हम आइसक्रीम स्टिक्स पिकअप करेंगे और जिसका मौका आएगा उसको जवाब देने का जो है मौका दिया जाएगा। इससे और एक फ़ायदा ये है कि जब आइसक्रीम स्टिक से हम लोग नाम सेलेक्ट करके बच्चे से पूछते हैं तो सारे बच्चे अलर्ट हो जाते हैं कि मेरा नाम कभी भी आ सकता है। तो सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्लास के अंदर। अगर उनको पता है कि भाई मेरा नाम आ गया है और मुझे नहीं पूछा जाना, तो फिर वो लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। तो रैंडमली पिकअप करके पूछने में ये बच्चे का भी फ़ायदा है। तो आप इस चीज़ को नज़र में रखें और जो है आप टीचर्स को फोर्स ना करें कि मेरे बच्चे का नाम नहीं आया। हम देख रहे हैं कि चैट्स में रिक्वेस्ट आ रही है कि हमारे बच्चे का नाम नहीं आया। पेरेंट्स कॉल करके रिसेप्शन पे और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे ये बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे का नाम नहीं लिया उन्होंने आज। तो इस तरह से नहीं हो सकता। आपके बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं है या किसी और के बच्चे से कुछ खास मोहब्बत नहीं है। सारे बच्चे इक्वल हैं। आपको बता दूं कि मेरे खुद के बच्चे मेरी स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे भाई के बच्चे मेरी स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे बहनों के और बहुत सारे रिश्तेदार हमारे स्कूल में। लेकिन हमारे घर में किसी को ये इजाज़त नहीं है कि टीचर को बीच क्लास में टोकें। वी डोंट अलाउ एनीवन टू डिस्टर्ब द टीचर्स। अगर मेरे घर वाले भी हैं या हमारे रिश्तेदार भी है, हमारे सगे भाई बहनों के बच्चे भी अगर हैं, तो हम किसी को ये अलाउ नहीं करते कि टीचर्स को बीच क्लास में रोके या उनको जो है कंप्लेन करें कि आप हमारे बच्चों का नाम क्यों नहीं लिए। जिस तरह सबके बच्चे हैं उसी तरह हमारे बच्चे हैं।
तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सारे बच्चे, सारे लोगों के, सबके बच्चे इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को दिमाग से निकाल दें कि आपके बच्चे को चांस नहीं दिया जा रहा है, जैसा जैसा मौका आएगा इंशाल्लाह सबको चांस मिलेगा। और एक बात हमने, वी हैव नोटिस्ड समथिंग अनयूजुअल, दैट पेरेंट्स आर बिकमिंग हाइपर, दे आर यूजिंग ऑर्डरिंग टोन with the teachers and they are using rude language, they are talking to teachers rudely even during the class. I am telling you that this will never be allowed in HIS. मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ये नोटिस किया है कि पेरेंट्स है ना रूड लैंग्वेज में, ऑर्डरिंग टोन में और अलग अंदाज में, अलग टोन में बात कर रहे हैं टीचर्स के साथ, डिसरेस्पेक्टफुल टोन में बात कर रहे हैं। ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा HIS में। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, कंप्लेन है, तो आपकी बराबर बात सुनी जाएगी, लेकिन उसका तरीका होगा, आपको आपके मसले को बयान करना होगा सही अंदाज में। और इंशाल्लाह हमारे जो इंचार्ज है, बिल्डिंग कोऑर्डिनेटर्स है, बिल्डिंग एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स है, वो लोग आपके मसले को सॉल्व करेंगे। आप गुस्सा करेंगे तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि गुस्सा करके आपका काम हो जाएगा, तो आपको बता दूं कि आपकी इमेज टीचर्स के सामने और मैनेजमेंट के सामने डाउन हो जाएगी। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, एक बहुत अहम वाकया है, आप इसको सुने और जो है इससे आप उस टीचर्स के रुतबे का जो शरीयत ने उनको दिया उसका अंदाज़ा लगाएं। आपको पता है रिवायतों में है उस्ताद का दर्जा दूसरे माँ बाप के बराबर है, बहुत ही बुलंद दर्जा है उस्ताद का, और इनके दर्जे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एक बादशाह थे जिन्होंने अपने शहजादे को एक उस्ताद के पास पढ़ने भेजा था। एक बार बादशाह की सवारी कहीं से गुजर रही थी तो देखा कि उनका जो शहजादा है वो उस्ताद को वज़ू करा रहा है। जैसा बादशाह ने ये मंजर देखा, अपनी सवारी को रोक दी और अपने बेटे को बुला भेजा। तो अब उनके साथ जब बादशाह के जो दरबारी थे, जो उनकी सवारी के साथ चल रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि अब उस्ताद साहब की खैर नहीं है, किस तरह से जो है उस्ताद ने शहजादे से वज़ू कराने का काम लिया। तो शहजादे हाजिर हुए और पूछा, और जैसा बादशाह के सामने शहजादे हाजिर हुए, बादशाह ने एक ज़ोरदार तमाचा शहजादे को रसीद कर दिया। ही स्लैप्ड द प्रिंस। लोग दरबारी सब देखकर परेशान हैं कि ये क्या हो गया, हमने तो सोचा कि उस्ताद को बुलाया जाएगा और उस्ताद को डांटा जाएगा। तो अब आप सोचिए कि उस बादशाह ने जो उस शहजादे को कहा, ये एक बहुत ही अहम सबक है हमारे लिए। बादशाह ने शहजादे को तमाचा रसीद के कहा कि तुम क्या कर रहे थे? तो शहजादे ने कहा कि अब्बा हुजूर, मैं मेरे बादशाह को वज़ू करा रहा था, मैं बादशाह उस्ताद को वज़ू के लिए पानी दे रहा था। तो बादशाह ने कहा कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों मारा? मैंने तुम्हें इसलिए मारा कि तुमको सिर्फ पानी देने की ज़रूरत नहीं थी, तुमको चाहिए था कि तुम अपने हाथों से अपने उस्ताद के पैर धुलाते। तो ये जो है मर्तबा होता है उस्ताद का, ये मर्तबा होता है टीचर्स का। और इल्म आता है रेस्पेक्ट से, अदब के साथ ही इल्म आता है। अगर जो है अदब नहीं है तो फिर इल्म नहीं आ सकता। और इल्म जो है उजाला है, उजाले की तरफ ले जाने वाली चीज़ है इल्म। इल्म की कदर कीजिए, इल्म जो है उजाले की तरफ लेके जाने वाली चीज़ है। और अगर अदब नहीं है तो इल्म नहीं होगा, इल्म नहीं होगा तो फिर अंधेरा होगा, फिर अंधेरा होगा तो फिर भटकने का और जो है ये चांस बढ़ जाएगा। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जब आप को टीचर से कुछ भी कंप्लेन हो, मैं ये नहीं कहता कि टीचर से गलती नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है, टीचर से भी गलती होती है, लेकिन कंप्लेन करने का एक तरीका है। हम इंशाल्लाह आपको हेल्पलाइन नंबर और टाइमिंग्स रिलीज़ कर देंगे। आप उस नंबर्स पर कॉल करें, कॉल करके अपनी कंप्लेन, अपने फीडबैक या आपने जो भी मुतालबात है, आप वो प्लीज़ कीप ऑल योर थिंग्स इन फ्रंट ऑफ देम। वो लोग नोट करेंगे, इंशाल्लाह हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको आपका टोन माइंड करना पड़ेगा। इस तरह का टोन हम हमारे खुद के घर वालों को इजाज़त नहीं देते कि टीचर से इस तरह से बात की जाए। अगर खुद हमारे घर वाले हैं, मैंने अभी आपको कहा कि मेरे खुद के बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे भाई के बच्चे, मेरी बहनों के बच्चे, तो हम लोग हमारे घर वालों को भी ये इजाज़त नहीं देते कि वो टीचर्स से बदतमीज़ी से बात करें। दे आर नॉट अलाउड।
तो आप इस बात का प्लीज़ ज़रूर ख्याल रखें। दूसरी अहम बात ये है कि हमने एक ऐप लॉन्च किया है, HIS ऐप, जो स्कूल का खुद अपना ऐप है। उसमें इंशाल्लाह अब से सारे ऑनलाइन क्लासेस और होमवर्क्स आया करेंगे। तो आपको 2-3 दिन का टाइम है, आप उसको इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिए उसके ऊपर, और इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा हमारा काम आसान होने वाला है। उसके लिंक आपको हमने व्हाट्सएप पे भेज दिए हैं, और जो आपको डॉक्यूमेंट भेजने वाले हैं उसके अंदर भी उसकी सारी इंफॉर्मेशन है, आप उसको डाउनलोड कर दीजिए। आपको आपके बच्चे का कोड शायद मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है तो रिसेप्शन से आप कॉल करके हासिल कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो एक्टिविटीज़ है वो सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और यूट्यूब है, इस पे हम बहुत सारे स्कूल की एक्टिविटीज़ हम पोस्ट करते हैं। तो हमारे पास स्कूल में एक सोशल मीडिया एडमिन है जो ये काम करते हैं। हमारे पास एक स्टाफ है, डेडिकेटेड स्टाफ, जिनका काम है सोशल मीडिया, स्कूल के जो ऑफिशियल अकाउंट्स है वो स्कूल के ऑफिशियल अकाउंट्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे अकाउंट्स उनके पास है। तो वो सारी चीज़ें पोस्ट करते हैं। तो पोस्ट करने के लिए भी कुछ शरायत है, कुछ उसके पैरामीटर्स है। वी सी दैट the picture quality should be good, okay, the background should be good, and the activity which is done should be good, presentable। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसमें हम पिक्चर क्वालिटी भी देखते हैं और पिक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी देखते हैं। तो जो बेस्ट पिक्चर्स होते हैं हम उसको ऑनलाइन पे पोस्ट करते हैं। हम सारे पिक्चर्स को हम पोस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कैमरा से पोस्ट किए होते हैं, बहुत सारे ब्लर्ड इमेजेस होते हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड में स्टूडेंट अपना पिक्चर होल्ड किए हुए हैं लेकिन बैकग्राउंड में कुछ दूसरे लोग नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम जो है ये चीज़ नहीं कर सकते, हर पिक्चर पोस्ट नहीं कर सकते। तो अगर जो है आपके बच्चे की मुझे टीचर्स ने बताया, रिसेंटली मैं 1-2 दिन पहले उनसे फीडबैक ले रहा था, तो टीचर्स ने बताया कि सर पेरेंट्स चाहते हैं कि हर पिक्चर पोस्ट हो, और वो लोग हमसे जो है ये मुतालबा कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे की पिक्चर क्यों नहीं डाली, हमारे बच्चे की फ़ोटो या वीडियो क्यों नहीं डाली। तो टीचर्स का काम नहीं है ऑनलाइन पोस्ट करने का। टीचर्स, ये सोशल मीडिया एडमिन है जो ये काम करते हैं। तो आप प्लीज़ टीचर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के दौरान नहीं। प्लीज़ मैं आपको एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कुछ भी टीचर से बात नहीं होगी। हमने टीचर्स से कहा है कि अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आपसे बात करे और आपकी बात जो है आपको डिस्टर्ब करे तो आप उसको रिमूव कर दीजिए क्लास में से। तो ऑनलाइन क्लासेस के दौरान नहीं, क्लास होने के बाद आप ज़रूर उनसे बात कर सकते हैं। आपको टाइमिंग दी जाएंगी, मैं इंशाल्लाह आपको एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा, वो डॉक्यूमेंट के अंदर टाइमिंग्स होंगे जिसमें आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि सेलेक्टेड पिक्चर्स ही हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम पिक्चर्स पोस्ट करें, और मैक्सिमम पिक्चर्स और एक्टिविटीज़ पोस्ट हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे। और हम पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं और स्टूडेंट्स को भी अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी टीचर्स ने वर्क दिया है आज तक, अभी तक जितना भी वर्क दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने बहुत ही अच्छे अंदाज में उसमें पार्टिसिपेट किया है। और इससे ही पता चलता है कि लर्निंग एक बेहतरीन अंदाज में हो रही है। जिस तरह से रिसेंटली कंक्लूडेड इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन हुआ, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने इंडिपेंडेंस डे पे बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई। इससे पहले ईद मिलाद का फंक्शन हुआ, इससे पहले अब ये आज पर्पल डे हो रहा है, इससे पहले ऑरेंज डे, ग्रीन डे, ब्लू डे, अलग अलग एक्टिविटीज़ हमने की हैं। और वी आर हैप्पी टू सी दैट पेरेंट्स आर participating in large numbers and that is appreciable and alhamdulillah that is good। बहुत सारे जो है अच्छा काम पेरेंट्स कर रहे हैं। तकरीबन पेरेंट्स जो है अच्छे फ़ोटोज़ और सब भेजते हैं। तो हम भी कोशिश ये करते हैं कि सारों के सारे कोशिश करते हैं कि सारे इसको हम लोग ऑनलाइन डाल दें, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, हर चीज़ नहीं हो सकती। तो प्लीज़ अगर एक बार आपके स्टूडेंट का, आपके बच्चे का फ़ोटो नहीं आया, बच्चे या बच्ची का नहीं आया फ़ोटो ऑनलाइन, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पोस्ट में उसको कोशिश करेंगे कवर हो जाए। एक इम्पॉर्टेंट ये बात थी कि हम जैसा हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में बैठ रहे हैं, लेकिन एक बात आपने नोटिस की होगी कि कैमरा चालू है। ऑनलाइन क्लासेस जब चल रही हैं
तो कैमरा चालू है तो पीछे पेरेंट्स की एक्टिविटी हो रही, पीछे पेरेंट्स जा रहे हैं, फादर मदर दादी ये सारे पीछे जा रहे हैं। तो ये आप कोशिश करेंगे आप जो है बच्चे को ऐसी जगह पे बिठाए कि जहाँ कोई आता जाता ना हो, क्वाइट प्लेस हो और कोई बात ना करे, क्योंकि इससे दो जनों को भी डिस्टर्बेंस होगा। तो टीचर भी डिस्टर्ब होंगी, दूसरा बच्चा भी डिस्टर्ब होगा, उसका फोकस और उसका कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करें कि बच्चे को ऐसी जगह बिठाया जाए जहाँ पर कोई भी ना हो। और बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि लेडीज़ जो है बिना स्कार्फ वगैरह के घूम रही होती है, और ऑनलाइन क्लासेस में कुछ फादर्स भी होते हैं, कुछ मदर्स भी होती है। तो ऐसा ना हो कि बेपर्दगी हो जाए। तो इसका आप थोड़ा सा ख्याल रख ले कि बच्चों को ऐसी जगह पे बिठाया जाए जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, कोई जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जहाँ कोई आपस में बात नहीं करो। हमने देखा है बहुत सारे, मैंने भी देखा है कि इस तरह से बैठे होते हैं कि घर में दूसरे लोग घर वाले बात कर रहे हैं और बच्चा पढ़ भी रहा है। तो दोनों चीज़ें आपस में नहीं हो सकती। पढ़ने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप बच्चों को उसमें बिठाएं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को कम से कम 1 हाथ के डिस्टेंस की दूरी पर बिठाएं। मोबाइल अगर है या लैपटॉप आपका पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर, तो 1 हाथ की दूरी पे कोई स्टैंड वगैरह हो उससे आप जो है उतना दूर आप अपने बच्चों को बिठा दें। ठीक है। और बच्चों को आप गाइड करें, ये गाइड करें कि किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस में अटेंड करना है। जिस तरह से हम जूम पे लेते हैं तो जूम में ऑप्शन है कि म्यूट कर देना है, जब आपकी बारी है तभी आपको बोलना है। दूसरा क्या है कि वो एनोटेशन, जब वाइट बोर्ड पे टीचर्स कुछ प्रेजेंटेशन दे रही हैं तो बच्चे भी ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह से अलाउड नहीं है, इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करना है। जो एनोटेट कर रहा है, जो बीच में ड्रॉ कर रहा है, उसका नाम हमको आ जाता है। ठीक है। कैमरा ऑन रखना है क्योंकि अटेंडेंस ज़रूरी है, और बिगर अटेंडेंस के आप नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सकते। तो ऑनलाइन क्लासेस में कैमरा अगर आपका बंद होगा तो आपको एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। तो हम लोग रोज़ अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि कैमरा ऑन ही रहे, कैमरा बिल्कुल बंद ना हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि मैम आई वांट टू आंसर, मैम आई वांट टू आंसर। ऐसा नहीं, यू हैव टू रेज योर साइलेंट हैंड। अब आप जो है चैट में उसको बता दें या फिर साइलेंटली हैंड रेज कर दें। अगर टीचर को आपको मौका देना होगा तो आपको मौका देंगे, बट डू नॉट शॉट इन द क्लास, मैम। एंड फ़ोन को अपने उसको जूम जब मीटिंग आपकी स्टार्ट होती है उसको म्यूट पर ही रखें, अनम्यूट ना करें उसको। हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान वो दूसरे ऐप पर स्विच हो जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे हाई स्कूल में शिकायत आई है कि बच्चे गेम खेलने लग जाते हैं। तो जिस तरह से जैसा बच्चे ने एक ऐप चेंज किया, जूम से हट के दूसरे ऐप को खोला, तो हमको पता चल जाता है कि उसने कौन सा ऐप खोला है। बहुत सारे लोग वीडियोस देखने लग जाते हैं, व्हाट्सएप देखने लग जाते हैं, यूट्यूब देखने लग जाते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जूम आपका कैमरा बंद कर देता है और हमको समझ में आ जाता है कि आपने दूसरे ऐप को एक्सेस किया है। तो ऐसा ना करें। आपको वी आर देयर इन द क्लास फॉर अ लिमिटेड टाइम, मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम एंड फोकस ऑन योर क्लास पे फोकस करें, दूसरे चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट मत करें। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने ना दें। ठीक है। होमवर्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। होमवर्क्स हमने देखा है कि प्री प्राइमरी के होमवर्क्स अच्छे से हो रहे हैं, नर्सरी एलकेजी यूकेजी के, 1st to 3rd के भी होमवर्क्स अच्छे हो रहे हैं। 4th ऑनवर्ड्स होमवर्क्स बच्चे बराबर नहीं कर रहे हैं। तो पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपने बच्चों के होमवर्क्स को चेक करें जो आपके व्हाट्सएप पे और गूगल क्लासरूम पे आ रहे हैं। इंशाल्लाह फिर वो हमारे HIS ऐप पे भी आएंगे। तो आप होमवर्क चेक करें कि क्या होमवर्क आ रहा है और बच्चों को थोड़ा सा वक्त दें ताकि वो होमवर्क कर ले। स्पेशली हाई स्कूल स्टूडेंट्स का होमवर्क परसेंटेज डाउन हो रहा है। तो आप है ना कोशिश ये करें कि बच्चों को होमवर्क करने लगाएं घर में। तो इंशाल्लाह होमवर्क भी घर में करेंगे, सेल्फ से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह उनको और उसके अंदर सब्जेक्ट में और क्लैरिटी आएगी। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि मैंने आपको बताया कि मैं टाइमिंग इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ 5th से लेके 10th क्लास तक। स्पेशली मैथ्स सब्जेक्ट्स में बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होती है। तो हम आपको वो भी टाइमिंग देंगे कि आप फिजिकली स्कूल पर आएँ, आपके डॉट्स लिख कर लाएँ, और यहाँ पर टीचर रहेंगी, टीचर्स आपके डॉट्स को सॉल्व करेंगी। तो उसका टाइमिंग रहेगा गर्ल्स के लिए कौन से दिन आना है, बॉयज़ के लिए कौन से दिन आना है और क्या टाइम पर आना है। तो आप मैथ्स में अगर आपको स्पेशली कुछ डॉट होता है तो आप कुछ देर के लिए आ सकते हैं स्कूल पे और अपने डॉट्स मैथ्स टीचर से क्लियर करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है
चीज़ें थी जो टीचर की तरफ से थी, मैनेजमेंट की तरफ से थी और पेरेंट्स की तरफ से भी थी। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें और इंशाल्लाह स्कूल का साथ दें, टीचर्स का साथ दें। इंशाल्लाह हम सब मिलकर बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन करना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपका साथ रहेगा तो इंशाल्लाह और इसके अंदर बेहतरी होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।